अभी हमने जो टॉपिक्स देखे हैं प्रीवियस वीडियोस में वो थे बेसिकली बेसिक ऑपरेशन इंसर्शन के लिए। लेकिन अगर हमने वैल्यू स्टार्ट में इंसर्ट करवानी हो तो उसके लिए हमें क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी चाहिए वो हम देखते हैं। अभी हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है लिंक लिस्ट क्रिएटेड है जिसमें इस टाइम वैल्यू 5, 1 और 3 मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि एक वैल्यू 23 जो है वो लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो हम प्लेस कर दें। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने एक नया नोड डिफाइन किया जिसके इनिशियली डेटा पार्ट में हमने 22 रखा और इसके प्रीवियस पॉइंटर को हमने इनिशियली जो है वो नल कहा। और हमने साथ ही साथ ये किया कि क्यू पॉइंटर जो है जिसको हमने हेड से इनिशलाइज किया। हेड से इनिशलाइज करने का मतलब ये है कि क्यू जो है वो इनिशियली हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड को बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा। सो हमने क्यू को इनिशलाइज किया और उसके बाद हमने ये कहा कि पी के नेक्स्ट में जो है वो क्यू प्लेस कर दो। सो क्यू जिस नोड का रेफरेंस होगा पी के नेक्स्ट में जो है वो कॉपी हो जाएगा। सो हमारे पास ये जो लिंक है ये क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये चाह रहे हैं कि पी क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है तो हम ये चाह रहे हैं कि क्यू का प्रीवियस भी बताएं। सो क्यू का प्रीवियस इज नाउ पी। सो क्यू का प्रीवियस इज नाउ पी, इसका मतलब ये है कि एरो हेड क्या डिफाइंड हुआ, कुछ ये एरो हेड डिफाइन हो गया। देन हमने अब हेड को शिफ्ट कराना है क्योंकि हेड अब ऐसे नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि 5 है, लेकिन हमने उसे शिफ्ट करा देना है एक न्यू वैल्यू से, न्यू नोड से जिसकी वैल्यू 23 है। सो हमने ये कहा कि हेड इज इक्वल टू पी। सो हेड जो पहले ऐसे नोड को पॉइंट कर रहा था जिसकी वैल्यू 5 है वो अब किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया है, पी नोड को जिसकी वैल्यू 23 है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में जो है वो डाटा 23 शो हो। क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है हमें ये भी बताना है कि पी के प्रीवियस में क्या होगा। सो पी के प्रीवियस में करंट नल मौजूद है। तो हमने इसके बाद ये किया कि इसके बाद हमने मेंशन किया कि साथ ही साथ हमने मेंशन किया कि पी के प्रीवियस में हम लोग क्या लिखें, पी का प्रीवियस इज नाउ इज इक्वल टू हेड। क्योंकि अब हमारे पास करंट ये फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड के हेड के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का रेफरेंस और फर्स्ट नोड के प्रीवियस में हेड का रेफरेंस। सो वो जो नल को पॉइंट कर रहा था वो किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, हेड को। सो ये 4 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें मेंशन करनी पड़ेंगी अगर हमें एक न्यू नोड जो है स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है प्लेस करना है। सो अगर डाटा रीडिंग की बात करें तो अब हम किस तरह से रीड कर पाएंगे, सबसे पहले 23, देन 5, देन 1 और फिर 3 एंड एंड पे नल। सो ये ऑर्डर ऑफ रिट्रीवल होगा हमारे पास। एक और बेसिक ऑपरेशन डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमने सिंपली ये काम करना है कि हमने जितने भी डबल लिंक लिस्ट के कंटेंट हैं वो हमने डिस्प्ले कराने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेड से लेकर नल तक। सो एक कोई क्यू पॉइंटर है जिसको हमने हेड से इनिशियलाइज किया और क्यू को तब तक आइट्रेट करा रहे हैं जब तक कि हमारे पास क्यू जो है वो नल नहीं हो जाता। तब तक सिंपली हमने क्या काम करना है, उसका डेटा प्रिंट कराना है और क्यू को नेक्स्ट आइट्रेट कराना है। सो हमने क्यू का डेटा प्रिंट कराया है 2 और क्यू को क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ नेक्स्ट किया जो कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्यू आगे शिफ्ट हो गया। अगेन क्यू का डेटा प्रिंट कराया और क्यू को नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया। अभी क्यू में क्यू नल नहीं है, क्यू में किसी नोड का रेफरेंस है, इसका मतलब है लूप एंड नहीं होगा। सो सिंपली क्यू का डेटा हमने प्रिंट कराया और क्यू को नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया। अगेन अभी भी क्यू नल नहीं है, सो हमने इसका डेटा प्रिंट कराया और क्यू को नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया। सो क्यू अब नल हो चुका है, इसका मतलब है लूप ब्रेक हो गया और हमने सिंपली जितने भी कंटेंट्स लिंक लिस्ट में थे वो हमने डिस्प्ले कर दिए। थर्ड बेसिक ऑपरेशन सर्चिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमने कोई कंटेंट सर्च करवाना हुआ तो सिंपली हमें क्या काम करना है कि जिस वैल्यू को हमने सर्च करवाना है सबसे पहले हमें वो मेंशन करनी पड़ेगी। एज्यूम कि यूज़र जो है उसने n में 1 रखा है और वो 1 को जो है वो सर्च करवाना चाह रहा है। सो सिंपली 1 को सर्च करवाना है, हमने कोई पॉइंटर है वो हमने इनिशियलाइज कराया विद हेड से और उसको तब तक आइट्रेट करवा रहे हैं जब तक कि या तो वो नल नहीं हो जाता या फिर किसी ना किसी पॉइंट पे उनका डेटा मैच नहीं हो जाता। सबसे पहले इसका डेटा जो है वो n से मैच नहीं कर रहा, सो हमने q को नेक्स्ट आइट्रेट कराया। नेक्स्ट अगेन इसका भी डेटा 5 इज नॉट इक्वल टू 1, सो हमने सिंपली इस पॉइंटर को आगे शिफ्ट कराया। अगेन 1 का डेटा 1 से मैच हो गया, कंडीशन यहाँ पे ब्रेक ट्रू हो गई है। सो सिंपली हमने कोई के पॉइंटर है उसकी वैल्यू हमने इंक्रीज कराई और लूप से ब्रेक हो गए। जैसे ही हम लूप से ब्रेक हुए तो हमने ये काम देखा कि अब k की वैल्यू क्या है। k को हमने इनिशियली एक डमी पॉइंटर रखा था जो कि हमारे पास जो है हमारी मैसेज प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा। इनिशियली उसकी वैल्यू 0 होगी बट क्योंकि वैल्यू मैच हो चुकी है और k की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने सिंपली कंडीशन वैल्यू मैच हो गई है, तो सिंपली हमने मैसेज का प्रिंट कराया वैल्यू फाउंड।
अगर कहीं पे भी वैल्यू हमारे पास जो है कंडीशन ट्रू ना होती, डेटा n से मैच ना करता और q नल तक पॉइंट हो जाता, तो फिर k की वैल्यू कभी भी चेंज ना होती, तो हमेशा एल्स पार्ट उस पॉसिबिलिटी में प्रिंट होता कि वैल्यू नॉट फाउंड। एक और एग्जांपल पे हम इस सर्च की कंडीशन को दोबारा देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि n आपके पास जो है वो 23 है, हमने पॉइंटर हेड से इनिशियलाइज कराया, अगेन इसका डेटा n से मैच नहीं कर रहा, 2 इज नॉट इक्वल टू 23, सिंपली एल्स पार्ट में है और q को आगे आइटरेट कराया। 5 इज नॉट इक्वल टू 23, कंडीशन जो है वो मैच नहीं हो रही, सिंपली q को आगे आइटरेट कराया। यहाँ पे भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, 1 इज नॉट इक्वल टू 23, सिंपली q को आइटरेट कराया। 3 इज नॉट इक्वल टू 23, कंडीशन अगेन मैच नहीं हो रही, सो q को हमने फॉरवर्ड आइटरेट कराया। q नल तक आइटरेट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि हम लूप हमने ब्रेक कर दी है और लूप जो है ब्रेक हो गया क्योंकि q नल हो चुका है, कहीं पे भी कंडीशन मैच नहीं हुई। इस पॉसिबिलिटी में क्योंकि k हमारे पास इनिशियली 0 था, सो सिंपली हमारे पास क्या होगा कि एल्स पार्ट में हम आएंगे और मैसेज प्रिंट कराएंगे वैल्यू नॉट फाउंड का। सो ये दो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमने देखे हैं, सॉरी 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमने देखे हैं, जिनमें से इंसर्ट था, सर्च था, डिस्प्ले था और साथ ही साथ एक और बेसिक ऑपरेशन हमने इंसर्ट स्टार्ट का ही देखा है। सो ये आपके वीक नंबर 6 के कंटेंट्स थे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम जो है इसके कुछ एग्जांपल्स और करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।